बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। ईरान पर हमला राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है, पूरी ताकत से हम पलटवार करेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय अपनी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये कहा है ईरान ने। कोई भी हमला हमें कमजोर नहीं कर सकता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में ईरान का हमला हुआ है। तेल अवीव के आसमान में दिखी हैं ईरानी मिसाइलें। ये बड़ी खबर इस वक्त, कई मिसाइलों से तेल अवीव पर अटैक किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। ये रात के अंधेरे में आप देख रहे हैं, एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं तेल अवीव पर। धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं और जंग के बीच ईरान का अमेरिका पर पलटवार सामने आया। इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमले के बाद धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमले की जानकारी दी गई है ईरानी मीडिया की ओर से। इराक के इरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी इराक के इरबिल में मिलिट्री बेस को टारगेट कर चुका है ईरान। बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। इजराइल में कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 40 से अधिक रॉकेट दागे। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला हुआ है, तो इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को टारगेट किया है। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर 40 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल ने नाकाम किया है, ये बड़ी जानकारी। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को गिरा दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो बड़ी भूमिका यहां निभाता हुआ नजर आया। तमाम मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल ने इन हमलों को नाकाम किया है। तस्वीर आप देखिए, बहुत मुश्किल होता है जब सैकड़ों की संख्या में मिसाइलें दागी जाती हैं, तो हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके चाहे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, इसकी संभावनाएं 100% बहुत कम होती हैं कि सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाए। और इसीलिए कई ऐसी मिसाइलें हैं, एक और जहां ईरान का हमला हो रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को दहलाया है। दोनों तरफ से इजराइल पर अटैक हो रहे हैं। जाहिर है कि इसमें बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ रहा होगा। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी बता रही हैं कि तेहरान हो चाहे हाइफा, तमाम ऐसे शहर हैं इजराइल के जहां से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहां पर भारी नुकसान की भी खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जान माल के नुकसान के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि दोनों ओर से ही नुकसान हो रहा है। उत्तरी इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ, कुर्द के मुख्यालय को बनाया गया है निशाना। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर है, कुर्द के मुख्यालय को टारगेट किया गया है। देखिए, कुर्द को समझना होगा, खुद लड़ाकों को अमेरिका की ओर से सपोर्ट की बात की गई थी। ईरान के अंदर एक बड़ी अस्थिरता और विद्रोह पैदा करने की कोशिश कुर्द लड़ाकों के जरिए, कुर्द लड़ाकों को फंडिंग की भी बात सामने आई थी कि अमेरिका चाहता है और इनको सपोर्ट किया जाएगा ताकि कुर्द लड़ाके ईरान के अंदर विद्रोह कर सकें और ईरान में एक अस्थिरता पैदा हो सके। और इसीलिए कुर्द की जो गतिविधियां हैं उनको देखते हुए कुर्द के मुख्यालय को टारगेट किया है ईरान ने। वहां के मुख्यालय पर निशाना बनाते हुए हमला किया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। उत्तरी इराक के सुलेमानिया में ये धमाका हुआ है और ये धमाका कुर्द के मुख्यालय को निशाना बनाते हुए किया गया। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में भी हमला हुआ है। बेतू में गिरा है रॉकेट का टुकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। ये बड़ी जानकारी रूसी मीडिया के हवाले से ये खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। राहुल रवास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, एक के बाद एक लगातार दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, लेकिन
अब जो हमलों का पैटर्न जो बदल रहा है, जैसे अमेरिका और इजराइल की ओर से तेल डिपो को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी ओर जो ईरान हमले कर रहा है उनमें भी इजराइल के वो टारगेटेड जगह हैं जहां से भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। क्या माना जाए कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से लॉन्चिंग पैड, मिसाइल फैक्ट्रियां, तेल डिपो, इन तमाम जगहों को टारगेट करके ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश? निश्चित तौर से एक बड़ी कोशिश नजर आती है और यही वजह है कि ईरान ने अब अपनी प्रॉक्सीज को भी एक्टिव कर दिया है। जिस तरीके से आपने हिजबुल्लाह और हाइफा का जिक्र किया, क्योंकि ईरान को इस बात का एहसास है कि अगर वो चीन को अपना कच्चा तेल नहीं बेचेगा तो उसके पास युआन नहीं आएगा, जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और जितने भी फैक्ट्रीज है, मिसाइल साइलोज है, उनके एंट्री और एग्जिट गेट के ऊपर भी लगातार बमबारी की जा रही है ताकि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज से बाहर मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं निकाले जा पाए। और यही वजह है कि जो प्रॉक्सीज है उन्हें एक्टिव किया गया है। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, वहां से मिसाइल्स नहीं चलती हैं, आमतौर पर वहां से रॉकेट चलते हैं, लेकिन वो इजराइल के लिए ज्यादा घातक है, क्योंकि जहां ईरान के हमले का अलर्ट लगभग 12 से लेकर के 14 मिनट पहले पहुंचता है, वहीं हिजबुल्लाह के हमले का अलर्ट खासतौर पर अगर किबुत्स एरिया जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां की बात करें तो मुश्किल से 40 सेकंड से लेकर के 50 सेकंड का ही रिएक्शन टाइम होता है, जहां जान की हानि ज्यादा हो सकती है। और यही वजह है, चाहे हूती हो, हिजबुल्लाह हो, ईरान हो, तीनों हमला कर रहे हैं। और ईरान की तरफ से भी पहले माफी मांगी गई थी जीसीसी कंट्री से, खाड़ी के देशों से, लेकिन उसके बाद बीते 48 घंटे में लगातार जो खाड़ी के देश है उनकी भी, लेकिन उसका असर ये हुआ है राहुल, उसका असर ये हुआ है कि ब्रिटेन की ओर से भी ईरान के मिसाइली अड्डों के खिलाफ डिफेंसिव अमेरिकी कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। और इसके बाद 24 क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम एक अमेरिकी बॉम्बर ब्रिटेन में उतरा है। क्या इस घटना को ईरान युद्ध में यूरोप के बदलते रुख के तौर पर देखा जाए? देखिए, जो ब्रिटेन फिलहाल कर रहा है, या फ्रांस को उसमें जोड़ दीजिए, फ्रांस की भी नेवल जो शिप है, खासतौर पे डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट क्लास की बात करें, वो भी गल्फ में ही मौजूद हैं, लेकिन वो अपने सैन्य अड्डों को बचाने के लिए और जिन देशों के साथ उनका करार है, जिन देशों से वह कच्चा तेल खरीदते हैं, उन्हें बचाने के लिए डिफेंसिव मोड पर है। अभी उन्होंने सीधा युद्ध का ऐलान ईरान के खिलाफ नहीं किया है, तो ये बड़ा अंतर नजर आ रहा है। लेकिन एक जो अपडेट है वो ये है कि फोर्ड क्लास जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर ले जाया जा रहा है। यानी अब 2 की जगह 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, अब्राहम लिंकन, फोर्ड और एक तीसरा जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर। जब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो हवाई क्षमताओं के साथ साथ जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है अमेरिका की, वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका अर्थ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मन बना चुके हैं कि कम से कम ये जंग आने वाले 1.5 महीने तक चलेगी। जी बिल्कुल। और ब्रिटेन जो पहले मना कर दिया था, अब वही बेस से ईरान के मिसाइल अड्डे के खिलाफ डिफेंसिव कार्रवाई को मंजूरी दे चुका है अमेरिका को, तो ये भी ईरान के लिए एक बड़ी मुश्किल आने वाले वक्त में। मैं लौटूंगी राहुल आपके पास, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।